जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाजरीन, लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर और ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के हाथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से इसी बात के बड़े में बताने वाले हैं कि किसी औरत के हाथ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ साइंस वजूहात से भी ये जानेंगे कि किसी औरत के हाथ जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नामतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो उसे इंसान की खुशी दुगनी जुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वा बच्चों की पैदा के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में ऐन जान कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीबी से बार बार यानी हद से ज्यादा हम मिस्त्री की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बीज समझना था। उसके हाथ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो उसे जिल्लत और शर्मिंदगी से बचाने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तरीके में उसे जिंदा दूर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों के साथ नवाज जुड़वा। बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालात में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हों को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और उसे शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, और भक्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा का यह फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, तुम्हारे घर अल्लाह की दूर रहते नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी आता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जी शख्स पर राजी होता है, सिर्फ इसको बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे आता फरमाता है, और अल्लाह ताला जी शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है। सिर्फ इस शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है, और अल्लाह ताला को जी शख्स की आखिरत निक मकसूद हो, उसे घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फॉर्मेट हुए सुना है कि जी इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ए शख्स, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आप राजी अल्लाह ताला अन्हों की बातें सुनकर उसे जालिम को रह गया। वो फौरन आपके कदमों में गिरा और जोरों कतरन लगा और अर्ज किया, या अली मुझे माफ कर दे और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शीश की दुआ करें। आप राजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो और इन बछिया को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में जो ये कहकर आप राजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की जैब चलती है। उसे शख्स दोबारा आप राजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंच और अर्ज किया, या अली, जब एक औरत हमला हो जाए तो हमें यह कैसे पता चला है कि उसे औरत के अमल से लड़का पैदा होगा या लड़की या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हजरत अली राजी अल्लाह ताला नौन ने फरमाया, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गायब का इल्म और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ए शख्स, अगर कोई रेप के इल्म का दवा करें तो वो झूठ और मशरिक है, और उसका ठिकाना जहन्नुम की भटकती हुई आज है। इसके बाद आप रसगुल्ला ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूं जिससे तुम पता लगा सकते हो कि उसे औरत के यहां लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ए शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और उससे हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब ए जाए तो समझ लेना कि औरत के इस हमला से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब ए जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मां ही एक दूसरे के सामने ए जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। इस पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक को पैदा फरमाया है, उसमें से 20,000 महलों का सिर्फ वो है जो सिर्फ पानी में रहती हैं,
यानी दरियाव और समंदरों में एक शख्स याद रखना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है यानी न, और मद को पैदा फरमाया है और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डाल दी है ताकि कयामत तक उनकी नल बाकी रहे। और दूसरी 80,000 मखलूक में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी न और मद को पैदा फरमाया है। नाजरीन, इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जाट है, जिसका ना तो कोई आप है और ना ही जिसकी कोई औलाद है, और उसका कोई हमसर नहीं। कायनात की तमाम मखलूक का सिर्फ वही खालिक और रसिक है। अल्लाह ताला फरमाता है, गायब का इल्म सिर्फ मेरे पास है, यानी मैं ही जानता हूं कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, और मैं जिसे चाहूं बेटा आता करता हूं, और जिसे चाहूं बेटी आता करता हूं, और जिसे चाहूं जुड़वा बच्चे आता करता हूं, और जिसको चाहूं औलाद जैसी नेमत से महरूम रखना हूं, यानी कि बेंच बना देता हूं। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे। कितने में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्श की, या अमीरुल, मैंने मेरा बच्चा अक्सर बीमार राहत है और हर वक्त रोटा राहत है, बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ, आप ही मुझे बताएं कि मैं आखिर क्या करूं। तो हजरत अली राजी अल्लाह ताला नौन ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी बीबी से कहो हर रोज उसके माथे पर हाथ रखकर एक बार सूरा फातिहा दम करें, क्योंकि मैंने रसूल खुदा से सुना है कि सूरा फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। फिर फरमाया, अगर तुम मुर्दे पर 70 बार सूरा फातिहा दम करो और वो खड़ा हो जाए तो ताज्जुब नहीं करना, क्योंकि उसे सूरमेश में आजम है। इसके बाद आप राजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीबी से कहो कि वो अपने बच्चे को बेनजैब सुलाया करें, क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, जिसे सुनकर वह सुकून महसूस करता है और वो धड़कन की आवाज से मानस हो जाता है। मगर जब वह पैदा होने के बाद माँ के जिससे जुड़ा हो जाता है तो उसे वह आवाज सुने नहीं देती, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है और रन लगता है। इसीलिए अगर औरत बच्चे को बिन तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नजरे आपको सन्यासी तहकीक के हवाले से चंद का एक के बड़े में बताते हैं कि आखिर साइंस इस मामले में क्या कहती है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नजरे हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किया गए एक ताज सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे 2 किस्म के होते हैं। पहले किस्म के वो बच्चे हैं जो हूबहू एक जैसे लगता है, यानी कि दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, और दूसरी किस्म के जुड़वा बच्चों की शक्ल सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आप में तो किया बल्कि घर के किसी फैंस से भी नहीं मिलती। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि जी औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो ऐसी औरत यहां जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसी औरतें के हाथ जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान काफी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी वजह इस सर्वे में यह बताई गई है कि अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नल में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होने का इम्तिहान 60% तक बढ़ जाता है। इस सर्वे में जुड़वा बच्चे पैदा होने की तीसरी वजह जो बताई गई है वो है उम्र सिद्ध की, यानी उम्र का ज्यादा हो जाना। साइंस कहती है कि अगर मां की उम्र 30 साल से ज्यादा हो तो उसके हमला ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इनका अनाज ज्यादा होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि 30 साल से ज्यादा उम्र की औरत में एक से ज्यादा अंडे खारिज होते हैं। आमतौर पर लंबे कद और सेहत मांझी सहमत वाली औरत के जुड़वा बच्चों के पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमजोर सहमत वाली औरत के मुकाबला में कम होते हैं, यानी वो औरतें जिनका वजन और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज्यादा इम्कानात होते हैं। तो नाजरीन, ये थी वो चंद निशानियां जीन्स यह पता लगाया जा सकता है कि किस घर में जुड़वा बच्चों की आमद होने वाली है। अल्लाह ताला तमाम भी औलाद जोड़ों को औलादे नरेना आता फरमाए। नजरे कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नाम में से एक नाम जरूर टाइप कर दें।